अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के यौम दिफा से मुतालिक खुसूसी एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। आज हम मौजूद हैं सरकरीक पे। सरकरीक 31st बटालियन पाकिस्तान नेवी की अंडर कमांड, एक ऐसी जगह जहां पर हमारे बहरी दिफा के लिए पाकिस्तान नेवी के जवान, उनके मरीन्स वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, मौजों पे कदम रखते हैं और लहरों का सफर करते हैं और अल्लाह के करम से पाकिस्तान के दिफा को मजीद मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। मैं मौजूद हूँ सरकरीक के मकाम पे, जहाँ पे पाकिस्तान नेवी के मरीन्स, उनके जवान पाकिस्तान के दिफा के लिए दिन रात एक कर देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर कुदरतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है। बड़ा करम और भाई यौम दिफा की आपको बेहद मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो सेंस, क्योंकि आप हमारे पास अभी इस यूनिट में आए हैं तो ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो आप इसको अपने साथ लेके जाइएगा और आपको ये याद भी दिलाएगा कि आप हमारे पास यहाँ पे आए थे। रियली थैंकफुल। और माशाल्लाह इस पे लिखा हुआ है जनाब 31st बटालियन है। फर्स्ट क्रीक्स बटालियन। 31st क्रीक बटालियन। सही है माशाल्लाह जी, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। लेफ्टिनेंट कमांडर कुदरत साहब, मैं देख रहा हूँ पीछे मरीन्स खड़े हुए, मरीन्स ही कहते हैं इनको, और यही हमारे जो है रखवाल हैं, यही हमारे ना सिर्फ समंदरी हुदूद बल्कि उसके जो आसपास का जो बर्री एरिया है, यानी जो खुश्क एरिया है, उसको भी जो है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो मरीन्स हैं वो बेसिकली ऑपरेट करते हैं लैंड एज वेल एज ऑन सी। तो यहाँ पे जो एक टोपोग्राफी ऑफ द रीजन है, यहाँ पे हमारे मरीन्स के जो जवान हैं वो दोनों जगह पे ऑपरेट कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम आपने जैसे देखा यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, तो हमारे पास अभी अगर हम देखें तो वी आर फाइटिंग विद द टू एनिमीज। फर्स्ट इज़ द टोपोग्राफी ऑफ दिस रीजन, दूसरा इज़ आर कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल एनिमी। सो एट द सेम टाइम दे आर ऑलवेज रेडी एंड मोटिवेटेड टू फाइट विद टू एनिमीज एट द सेम टाइम। अभी जो ये रिसेंटली वॉर हुई, मार्का हक हुआ, बुनियानुम मरसूस, और पूरी दुनिया ने देखा कि अफवाज पाकिस्तान ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। अब लोग सोशल मीडिया पे हर जगह बातें होती हैं, उसमें लोग कह रहे हैं जी आर्मी एयरफोर्स तो बिल्कुल फ्रंट पे हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन वेयर वाज नेवी? देखें जी, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिसको सो कॉल्ड कहते हैं 4 days कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, Pakistan Navy emerged as a stabilizing force in the region, where we demonstrated professionalism, technological advancements, and at the same time, we also synergized our operations as well. आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो इंटरप्ट नहीं हुई। हमारे पोर्ट ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे हैं इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और आपने देखा होगा न्यूज़ में कि जो हमारा एडवर्सरी है उसको हिम्मत नहीं हुई कि हमारे इंटरनल वाटर्स में आ सके। नाजरीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये क्राफ्ट मौजूद है, होवर क्राफ्ट, जो कि मड के अंदर, यानी जब टाइड्स लो होती होंगी या ज़मीन पर नमी आ जाती होगी, जो कीचड़ वाली जगह बन जाती है, तो वहाँ पर उस चिकनी मिट्टी में ये क्राफ्ट जो है पाकिस्तान नेवी के जवान इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट अहमद मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं अहमद साहब कि होवर क्राफ्ट जो है ये किस पर्पस के लिए काम आती है, और क्या ये टाइड्स लो हो हाई हो दोनों में चल जाती हैं? होवरक्राफ्ट बेसिकली एक एम्फीबियस क्राफ्ट है जो हर टाइप की टाइड के अंदर चलता है, भले वो लो टाइड हो या हाई टाइड हो। होवरक्राफ्ट एक एम्फीबियस क्राफ्ट है। एम्फीबियस क्राफ्ट क्या होता है? एम्फीबियस क्राफ्ट ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह पे चल सकती है, भले शैलो वाटर हो, हर काइंड ऑफ लैंड में ये चल सकता है आराम से। मुझे थोड़ा सा इसका अगर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो एक बोट की तरह ये लग रहा है। ये बेसिकली एक बोट की तरह ही होता है, लेकिन बोट के नीचे प्रोपेलर होता है। आप इसके पीछे एक पंखा देख सकते हैं, इसके पीछे पंखा लगा हुआ है। बेसिकली आप ये जो ब्लैक शीट देख रहे हैं इसको स्कर्ट कहते हैं, और ये स्कर्ट के अंदर हवा भरती है और हवा जो है क्राफ्ट को अप कर देती है, लिफ्ट कर देती है। हवा के अंदर ये बेसिकली चला जाता है। ये जो इसका नॉर्मल ऑप्स है वो हवा के अंदर होता है, ये लो फ्लाई करता है। अभी तो ये खुश्की पे मौजूद है, जब ये हवा भर जाएगी इसमें और पीछे इसका फैन चलेगा तो फिर ये मूव होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब इसका फ़ैन चलता है तो ये अपनी हेड मूवमेंट लेता है, मतलब ये आगे की तरफ जाता है, फ़ैन
हवा को पीछे पुश करते हैं और ये आगे हवा में हेड की तरफ जाता है। फिर ये स्लोप से होता हुआ उधर पानी में या मड में आ जाए। बिल्कुल पानी में और मड में ही चलता रहता है उसके बाद। अच्छा अहमद साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ हम भी ऊपर चलें, इस होवरक्राफ्ट को ज़रा आगे से भी देखें और प्लस ये कि नाजरीन को भी ज़रा करीब से दिखाएं। आए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और आपको मैं चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आ जाए। अच्छा जी, हम आ गए होवरक्राफ्ट के ऊपर। अहमद साहब हमें ले आए और बड़ा मुश्किल था मेरे लिए चढ़ना, लेकिन बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं ये जानने के लिए कि एक बड़ा पीछे फैन दिखाई दे रहा है और कुछ इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है जैसे आधा टैंक लग रहा है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जो फॉरवर्ड साइड पे हमारे पास पायलट कैबिन होता है जहाँ पे आपका पायलट बैठता है और को पायलट बैठता है, और पीछे ये सारा जो आप एरिया देख रहे हैं इसके अंदर ये कैबिन क्रू कहलाता है, जिसके अंदर हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो इसके अंदर कितने अफराद आ जाते हैं? इसके अंदर हम 18 सोल्जर्स लेके जाते हैं एक्सेप्ट क्रू जो उसके अलावा 18 सोल्जर या मैरीन्स होंगे। बिल्कुल ऐसे 18 मैरीन्स हम इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ सरहदी हुदूद में जो दो अहम हुदूद शामिल होती हैं, बॉर्डर एरियाज शामिल होते हैं, उसमें जहाँ एक तरफ सियाचिन का जिक्र होता है, वहीं सरकरीक का जिक्र भी जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस पर जो है भारत को हमेशा हजीमत का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ियाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है हमें यहाँ सरकरीक पे आके। शाह बंदर अब ये बटालियन बन चुका है और इसके अंडर सुपरविजन जो यूनिट्स हैं और आपके जवान मैरीन्स को देख के यकीन जानिए कि पाकिस्तान नेवी जिस तरीके से जान तोड़ कोशिश करके वतन का दिफा कर रही है वो सब बज़ाहिर हमें दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड फॉर्मली वेलकम यू। उसके अलावा चले, मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि आप यहाँ पे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उससे देख के मुतमईन है, क्योंकि हमारा दुश्मन को जवाब देने के साथ साथ ये भी एक अज़म रहता है कि जो हमारी पाकिस्तानी कौम है उसे हम हमेशा मुतमईन रखें कि उनकी हिफाजत के लिए, पाकिस्तानी सरज़मीन के एक एक इंच के रकबे की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और स्पेशली पाक मरीन्स हर वक्त और हमा वक्त तैयार हैं। चाहे रेस्क्यू का ही क्यों ना मामला हो, क्योंकि जो रिसेंटली हम सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं और इससे पहले भी माजी में हमने देखा कि नेवी के जवान जो हैं वो अपने इन्हीं वाटर क्राफ्ट के ज़रिए, होवर क्राफ्ट के ज़रिए हमेशा पेश रहे। जी बिल्कुल इसी तरह है। जो हमारी एक मेन रोल टास्क है जो कि हमारी सरहदों की हिफाजत है, उसके अलावा हम यहाँ पे मौजूद, क्योंकि ये इलाका मिनरल रिसोर्सेस और उसके अलावा माहीगीरी के लिए बहुत ही मौजू है, तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो यहाँ पे मछेरे फ़िशिंग कम्युनिटीज़ मौजूद हैं वो बिल्कुल हिफाजत के साथ और बिला खौफ व ख़तर हमारे पानियों में अपनी माहीगीरी करें। उसके अलावा पाकिस्तानी कौम को जब भी हमारी किसी भी सूरत हाल में मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तानी अफवाज उनके शाना बशाना खड़ी हैं कि जिसमें फ़्लड रिलीफ़ हो या कोई और नेचुरल कैलेमिटी हो, उसमें हम हमेशा उनके साथ मौजूद हैं, उनकी हमेशा उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। उसके अलावा अभी जो जिस तरह की सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और जो सैलाबी रेला है, इट इज़ एंटरिंग सिंध एरिया, तो हम अपने AOR में ERTs जो हमारी एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं उनके साथ डिप्लॉयड हैं और हमारे पास हम उनकी पूरी तैयारी के साथ कि किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो वी विल रेस्क्यू आवर पीपल। इधर मैं देख रहा हूँ कि सरकरीक लिखा हुआ है 47 किलोमीटर, तो क्या 47 किलोमीटर के बाद इंडिया का लग जाता है मामला? क्या मामला है? जी, आपने जैसे देखा कि सरकरीक यहाँ से 47 किलोमीटर है और भारत की जो मुख्तलिफ पोस्टें हैं हमने उनके भी फासले लिखे हुए हैं। सरकरीक पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क के दरमियान मौजूद एक वाटर टेरिटरी है। नाज़रीन, वाटर क्राफ्ट की जानिब जाए हम बढ़ रहे हैं अब, और पाकिस्तान नेवी के अफसरान के साथ जो हैं वो अब हम इसमें सवार होंगे। इन्होंने अब मुकम्मल तौर पे जो है इस बोट को, इस वाटर क्राफ्ट को चेक कर लिया है और अब ये जो रस्सियाँ हैं ये रोप अब खोल दी गई हैं और अब इसके बाद रवानगी का मरहला है। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल इसी तरह है, हम कास्ट ऑफ होने लगे हैं।
नाजरीन, इस वक्त वाटर क्राफ्ट चल रही है और हम मौजूद हैं इसके अंदर सर क्रीक के ही इलाके में मौजूद हैं। शाह बंदर बटालियन का ये पूरा जो है एरिया है। हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं और इन्होंने ही जो है सारी चीज़ें अपनी सुपरविजन में चेक करवाई हैं और इन्हीं की क़यादत में जो है हम चल रहे हैं। फैज़ियाब साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग जो हैं वो नौकरियाँ करते हैं और सबकी नौकरी के अपने मज़े होते हैं। आप भी एक तरीके की जो नौकरी है इसका मज़ा लेते हैं या ये एक तरीके का जो है बर्डन होता है? नहीं, बिल्कुल ये बर्डन नहीं होता। हम इसको एज अ फ़र्ज समझ के हम इसको सर अंजाम देते हैं और हम इसको एंजॉय करते हैं इस चीज़ को हम, क्योंकि यही हमारी ड्यूटी है और इसी तरीके को हम इसको एंजॉय करके हम करते हैं। वतन का दिफा जो है उसमें भी एक एक्साइटमेंट है। बिल्कुल इसी तरह एक्साइटमेंट है ये, इसी तरह और पेट्रियाटिज़म जो है वो झलकता है। बिल्कुल इसी तरह। मैं नाजरीन को दिखाऊं अतराफ़ का जो इलाका है। फैज़ियाब साहब से भी मैं बात करना चाहूँगा इस मुतालिक। आए सर प्लीज़, ताकि इधर की इलाके की जो है वो अपनी एक अट्रैक्शन भी है। मैंग्रोव्स हैं ये गालिबन, या ये तो मतलब अगर ये डिस्प्यूटेड नहीं होता तो ये टूरिज्म पॉइंट भी होता। जी बिल्कुल इसी तरह है। जो पाकिस्तानी कोस्ट लाइन है 1000 किलोमीटर की, ये बहुत ही पोटेंशियल वाला इलाका है मुख्तलिफ सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उसके अलावा पाकिस्तान नेवी इसमें हमेशा पेश रही है कि इस इलाके को, जो हमारी साहिली पट्टी है, इसे मुख्तलिफ अमूर के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, कि जिसमें टूरिज़म शामिल है, कि जिसमें माहीगीरी शामिल है। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और जो मुख्तलिफ और भी कार्रवाइयाँ हो सकती है, बशमूल मादनियात के ज़खायर को दरियाफ्त करना। इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। मादनियात का आपने अभी जिक्र किया, हमने भी कुछ स्टडी किया है तो उसमें पता चला है कि ऑयल और गैस के भी ज़खायर हो सकते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल इसी तरह है। जो हमारा कोस्टल बेल्ट है उसके साथ साथ जो हमारा क्रीक्स एरिया है, ये मुख्तलिफ मादनी वसाइल और तेल और गैस के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी मिकदार मौजूद है। और इंशाल्लाह ये वाला इलाका पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम साबित होगा। फैज़ियाब साहब ये बताइए, माहीगीरी का आपने जिक्र किया और एक डिस्प्यूटेड एरिया भी है, तो माहीगीरों के लिए कोई हुदूद का तयन है या कभी टेंशन होती है इस जगह पे तो उन्हें रोक दिया जाता है, या वो दोनों तरफ आ जा सकते हैं? पाकिस्तान मेरीन्स जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, पाकिस्तान नेवी का एक पूल है, इसका एक काम यहाँ पे मौजूद जो फिशरी कम्युनिटी है उसकी हिफाजत भी है। हम उन्हें यहाँ पे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनकी जो रिज़्क़ हलाल है उसके हसूल के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। नाज़रीन, तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद का हम ये समंदरी सफ़र करते करते अब एक फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुँच गए और यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मैरीन्स और पाकिस्तान नेवी के जवान मौजूद हैं। और जिन अफसरान के साथ हम आए हैं मज़ीद भी जानेंगे इस फॉरवर्ड पोस्ट का क्या नाम है, और यहाँ पे उतर के भी जो है हम जवानों से जो है बात करेंगे। जिस फॉरवर्ड पोस्ट पे अभी हम आए हैं, यहाँ पर मैरीन्स जो हैं वो बिल्कुल तैनात हैं और चुस्त हैं। इनके जो इंचार्ज हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाइन। यौम दिफा है, पाकिस्तान नेवी का भी दिन आता है और साथ ही जो है अभी रिसेंटली जो वॉर गुजरी है इंडिया पाकिस्तान की, क्या जज्बात थे आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी टीम का और पाक मेरीन का और पाकिस्तान नेवी के तमाम भी ब्रांचेस का हमारे साथ जज्बात और हौसला बुलंद था और हमने पूरे तरीके से उनकी भरपूर कार्रवाई की है, जवाब दिया है, मुँह तोड़ जवाब दिया अपने दुश्मन को। और अभी भी हमारी हर किस्म की इनकी नकलो हरकत पे हमारी नज़र है। कितना मुश्किल होता है एक मैरीन, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि एक आम इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन है, और जब वो कहते हैं कि जी कमांडो लेवल पे आ जाता है, मैरीन लेवल पे आ जाता है, तो वो उसकी इस्तेदाद, कुव्वत, सलाहियत 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। सलाहियत ज़ाहिर बात है से एक आम आदमी में और एक ट्रेन बंदे में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हम दो किस्म की जंग लड़ रहे हैं, एक अपनी दुश्मन से जंग लड़ रहे हैं और एक इस हालात से, इस एनवायरनमेंट से, हाई वाटर, लो वाटर, ऑब्स्टिकल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे रहना, सोना, खाना, पीना, इस सब जगहों को हम बखूबी परमानेंट इधर ही रहते हैं। परमानेंट हम इधर रहते हैं। तो
फैमिली से भी कोई राब्ता कम्युनिकेशन नहीं हो पाती? कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो पाती, जब हम पीछे जाते तो हो पाती। देखा आपने ये जज्बा इस नारे की सूरत में जो हमारे वतन अजीज के दिफा के लिए पाकिस्तान नेवी के जवान हर लम्हा अपना जज्बा उभारते हैं, जाहिर करते हैं। एक मैरीन है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नजीबुल्लाह खान। नजीब, ये बताएं कि फैमिली की याद नहीं आती? ईदें भी गुजरी होंगी, बड़े बड़े ओकेशन हुए होंगे, वहाँ पे फैमिली वाले भी मौजूद होंगे, यहाँ पे वतन का दिफा कर रहे हैं, क्या फीलिंग होती है? जी बिल्कुल, घर वालों की याद तो आती रहती है, लेकिन वतन से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ये जो अभी सिचुएशन थी इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली, उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? लग रहा था कि भाई किसी भी टाइम अगर वॉर इधर बढ़ गई, इंडिया ने यहाँ हमला कर दिया, तो आप लोग प्रिपेयर थे? जी बिल्कुल, हमारी डेली ट्रेनिंग होती रहती है इसी सिलसिले में, तो हम बिल्कुल उसके लिए मेंटली भी तैयार थे और फिजिकली भी तैयार। पीछे एक भाई हैं, उनके बैजेस लगे हुए हैं, कुछ NCTC लिखा हुआ है, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या बड़ा, मैं देख रहा हूँ कि आपके खास तौर पे बैज लगा हुआ है NCTC। ये वेपन का कोर्स है, नेशनल काउंटर टेररिज्म, ये वो मैंने कोर्स किया हुआ है, तो इसके बैच लगाया हूँ। उसका बैज लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोग खुद से भी खाते पकाते हैं, क्या करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर बंदा इसी तरह खाने पकाने में माहिर होता है और वो बेहतरीन किस्म की खाने बना सकता है। साथ बाकी जो रोज़मर्रा में बाहर जो चीज़ें मिलती है वो भी हम कुकिंग कर सकते हैं, स्पेशली सी फूड। अच्छा जी, ये जो मैरीन से अभी मैंने बात की है, इसके बाद मैं फैज़ियाब साहब से जानना चाहूँगा, हमें नाजरीन को कोई इनकी एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, हमारी इसके बाद कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, हम वो दिखाएंगे। और जो इनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं उसमें इनकी अपनी पेट्रोलिंग शामिल है, सर्विलेंस शामिल है, और उसके अलावा इनके कुछ इंडोर गेम्स हैं और कुछ स्पोर्ट्स हैं, वो लोग ये करते हैं। और साथ में जो है इनके जो दिन भर के उमूर हैं, जिसमें अपना खाना पकाना और बाकी दूसरे काम हैं, तो इसमें इनका पूरा दिन गुजरता है। आपकी फैमिली में कौन कौन? फैमिली में एक छोटा भाई है, बाकी सिस्टर्स। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई है। अच्छा, कल जब शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, तब भी यही जज्बा होगा या वो फीलिंग आएगी कि यार घर पे बच्चे बैठे हुए हैं? बस हदीस शरीफ है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, फर्स्ट प्रायोरिटी वतन होगी, उसके बाद जो होगा तो फजर बर रिकाब मारेंगे ज़ोर से। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत ज़ौक़ आशनाई। पाकिस्तान नेवी के ये मैरीन, ये जवान अपनी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कह लें, अपने लहू को गर्म रखने के लिए जो एक्टिविटीज़ कह लें, और वतन के दिफा के लिए किस हद तक ये ऑपरेशनल तैयार हैं, आपको फुटेजेस में भी ये दिखेगा। साथ ही फैज़ियाब साहब से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये जवान शूटिंग रेंज पर आ गए। जी बिल्कुल, अभी हम शूटिंग रेंज पे हैं और अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को हासिल करने के लिए और कायम रखने के लिए हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। उनमें से एक एक्टिविटी हमारी वो डेमोस्ट्रेशन है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप इस तरह से एज्यूम करें कि हमारे जो ये कब में चल रहे हैं, ये आगे गए अपने टारगेट की तरफ? जी बिल्कुल, हमारे जवान जो हैं अभी एक एरिया में एंटर हुए हैं, उस एरिया की सर्चिंग कर रहे हैं। एक वो ऐसा एरिया आप कंसिडर कर लें जो कि दुश्मन की टेरिटरी है, ये वहाँ पे एंटर हुए हैं। उस गैस फेंकी है क्या है? जब एरिया को क्लियर कर दिया जाता है, उसके बाद वहाँ से अपने विड्रॉल के वक्त ये स्मोक फायर किया जाता है ताकि खुद को कैमोफ्लेज और कंसील रख के सेफली उस एरिया से विड्रॉ कर सकें। और ये बड़े खूबसूरत अंदाज में फायरिंग भी हुई है, और ये टारगेट्स इसी तरीके से जो अचीव करते हैं जब कभी कोई ऑपरेशन हो या डिफेंस का वक्त है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों ने अपनी ट्रेनिंग के थ्रू इतना ऑपरेशनल कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है कि एक साथ चलते हुए भी ये अपनी जो फायरिंग है, कवर एंड मनूवर है और मूव करते हुए अपना फायर है, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और सेफ्टी के साथ और प्राइमरीली अपने टारगेट को अचीव करते हुए अपनी ये फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्या टीमें बनाते हैं अपनी अल्फा और इस तरीके से करते हैं?
जी इसी तरह है, जो एक पूरा कॉम्पोजिशन है इसे 2 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जर्नली आपको शायद इस तरह से लग रहा हो कि हर बंदा एक ही काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें भी हर बंदे के पास अपनी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं जो वो सर अंजाम दे रहा है, और जिस तरह आप अभी देख रहे होंगे इन्होंने अपना मिशन अचीव कर लिया है, और इसके साथ ही ये यहाँ से विड्रॉ करते हुए वापस जा रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा किस खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान नेवी के इन जवानों ने बिल्कुल जैसे कोई रियल ऑपरेशन होता है उस तरीके से ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें दिखाई, और उसकी जो सारी चीज़ें वो फैज़याब साहब ने हमें ब्रीफ भी की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ज़बरदस्त, यही वो हकीकत है, और ये हमें अपने पाकिस्तान नेवी के जवानों में दिखाई भी दे रही है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हम मौजूद हैं सेलर डाइनिंग हॉल में, जहां पर दोपहर का खाना जो है वो सर्व किया जा रहा है तमाम तर जवानों को। इसमें मैरीन के भी जवान शामिल हैं, पाकिस्तान नेवी के भी जवान शामिल हैं, और ये जो है हमजा सबसे यंग मुझे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप मुझे बाय लुक जो है ना सबसे यंग लग रहे हैं। क्या एज होगी आपकी? 18। अच्छा, तो इतनी जल्दी आप आ गए हैं। घर वाले तो कहते हैं कि जी इस एज में तो घर में रहना चाहिए। क्या ये शौक था, जज्बा था, या घर वालों की तरफ से था कि भाई जाना है फोर्स में? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा शौक भी था और जज्बा भी था। मुझे अच्छा लगता है। मैरीन की यूनिफॉर्म एक ज़बरदस्त बेहतरीन अपने मुल्क की कदर कर रही है, और अपने मुल्क को सर्व करने का भी एक शौक था मुझे, इसलिए मैं बस। 18 साल का लड़का जो है वो आजकल बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता है कि मैंने आगे चल के ये बनना है, दुनिया में ये चीज़ें करनी है। आपने क्या सोचा और वतन के दिफा के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया? जी बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता था। मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद है असल में, इसलिए मैंने पाक मैरीन में अप्लाई किया, इसलिए मैं इधर आया हूँ। और ट्रेनिंग कितनी सख्त थी? ट्रेनिंग काफ़ी सख्त थी, मगर गुजर गई है। हिम्मत होनी चाहिए। आप बताएं खाना कैसा है यहाँ का? ये जो हमारा मेन्यू है डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं, उसके बाद फर्दर हमें दिया जाता है। और हमारी जो शेफ़ बरादरी है यहाँ पे, जायका होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेल टेस्टी खाना है। नाज़रीन, अभी हम सेलर मैस से निकले, डाइनिंग हॉल से निकले। यहाँ पे सामने जो है मैरीन औताक के नाम से जगह है, जहाँ पे जब फरागत होती है जवानों को तो वो यहाँ पे अपना वक्त गुजारते हैं। कुछ चीज़ें भी जैसे लूडो हो गया, वक्त गुजारने के लिए आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, और साथ ही जो है यहाँ पे उनकी बैठक है, और इनको वीकली यहाँ पे मूवी भी दिखाई जाती है। साथ ही यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये खूबसूरत से इन्होंने एक अरीना बनाया हुआ है शिप की सूरत में। ये भी एक बैठक है जहाँ पे जवान और अफसरान जो है वो गपशप करते हैं। किसी भी आफत नागहानी या मुमकिन सैलाब की सूरत हाल में पाकिस्तान नेवी की ERT नामी यानी एमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो हम वक्त तैयार रहती है, ताकि लोगों को वक्त पर रेस्क्यू भी किया जा सके और मुमकिन डैमेजेस से बचाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट दानियाल, उनसे मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। ERT एक्चुअली है क्या? ERT बेसिकली इज़ एमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग और सिविल डिज़ास्टर के लिए जो एक्टिवेट होती है। और इसका कंपोजिशन अराउंड 30 पर्सनल की कंपोजिशन है, जिसमें हमारे पास इक्विपमेंट जो कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और रिहेबिलिटेशन इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो इसमें किसी NGO के साथ मिलके कर रहे होते हैं काम, या आपका अपना पूरा सेटअप होता है? ये इनिशियली तो हमारा अपना सोली नेवी का अपना सेटअप है। उसके बाद जब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें हम सिविल पॉपुलेशन को एवैक्यूएट करके रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जाते हैं, कैंप्स इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद फिर NGOs अपना पार्ट प्ले करती हैं, और जिसमें मेडिकल कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं। जो अपकमिंग फ्लड है, अर्बन फ्लडिंग की बहुत ज़्यादा अलर्ट्स आए हुए हैं। सिंध के अंदर भी सूरत हाल जो है वो नागुफ्ताबा हो सकती है अगर ज़्यादा बारिशें लग गई। क्या तैयारी है या आप लोगों की क्या अप्रोचेस हैं? अच्छा, इसके लिए हमारी स्टैंड टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी स्टैंड बाय होती हैं, और उस पर 6 घंटे के नोटिस पे ऑलरेडी हमारे पास स्टैंड बाय होती हैं। और इस वक्त करंटली अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमारी 2 टीम्स हैं वो डिप्लॉय हो चुकी हैं सिंध सेक्टर में, और तीसरी टीम हमारी 3rd टीम यहाँ पर स्टैंड बाय है, विद जो कि 10 मिनट्स के नोटिस पे। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी विदिन 10 मिनट्स हम यूनिट से मूव करके अफेक्टेड एरिया की तरफ मूव कर देंगे। फिलहाल साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये कितना एरिया का, पूरा सिंध कवर कर रहे हैं या मखसूस एरिया? बेसिकली जो ERTs हैं, नेवी का जो प्रोसीजर है उसके अंदर हर यूनिट को एक AOR स्पेसिफिक डेजिग्नेट होता है, और उसके मुताबिक ही उसकी ERTs डिप्लॉय हो रही होती हैं। अब हमारा जो AOR है दैट इज़ सिंध अप टू सखर,
और उसी को देखते हुए हमारी 2 ERT टीम्स डिप्लॉय हैं, एक सखर में, दूसरी लाड़काना में, और 2 ERT टीम्स हमारी यहाँ पे स्टेशनड हैं जो कि फ्लड की सूरत में इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगी। सरकरीक पर पाकिस्तान नेवी के जवानों के साथ आज का ये पूरा दिन गुजारने के बाद यौम दिफा से मुतालिक इनका जज्बा और साथ ही इनका जोश देखने के बाद हमें ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान नेवी पूरी दुनिया की जो दीगर नेवी फोर्सेस हैं उसके मुकाबले में अपना लोहा मनवा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोमोडोर इमरान शफी सितारा इम्तियाज मिलिट्री जो कि कमांडर क्रीक हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक यू। सबसे पहले सर यौम दिफा की आपको भरपूर मुबारकबाद। ये सबसे पहले तो आपको भी उतना ही मुबारक हो जितना आपने मुझे कहा, और पूरी कौम को भी मुबारक हो इसके अंदर। बिल्कुल, और आप ही की वजह से हमारा जो वतन का दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है। तो ये बताएं सर पहले तो, क्योंकि यौम दिफा भी है ना, तो मैं उससे मुतालिक ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा वाकया जो आप शेयर कर सकें अपनी बहादुरी का या पाकिस्तान नेवी की इस लाइफ में। एंड मैंने सुना है आप SSG में भी रहे जी, हैं, बिल्कुल, और कोई बिल्कुल। ऐसी शॉर्टली चीज़ जो हमारे नाजरीन को मोटिवेट कर दे। मैं स्काई डाइवर हूँ, तो 10,000 फुट 12,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाना ये जो है मैंने सीखा भी है और मुझे शौक़ भी है, और इसकी मेरी प्रोफेशनलिज्म भी है। तो उसके अंदर जो है वो मैं जब एकेडमी में था तो मेरे कैडेट अक्सर मुझसे पूछते थे कि सर जब आप जहाज़ से छलांग लगाते हैं तो आपको डर लगता है? तो मैं उनको अक्सर ये बताता था कि जब जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है 10,000 फुट की बुलंदी पे, तो आपका जो दिल और दिमाग है इन दोनों की एक कशमकश चल रही होती है। अच्छा। दिमाग ये कहता है कि ये काम नहीं करना, सही, लेकिन आपका दिल ये कहता है कि ये काम करना है, और दिल जीत जाता है और आप वो काम कर लेते हैं और आप 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगा लेते हैं। माशाल्लाह। बहैसियत कमांडर क्रीक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ बहुत सारे ऐसे महले वकू रखे हैं, क्रीक भी मैं समझता हूँ एक वतन के लिए नेमत है और इसके दिफा के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो भी एक डिस्प्यूटेड मामला चलता आ रहा है। बिल्कुल। तो सर ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग है ये सारा मामला, और आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में हम समझते हैं कि कोई ऐसी खुशखबरी होगी कि इस डिस्प्यूट का भी एक इंटरनेशनली हल निकले और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है पाकिस्तान जस्टिफाई कर ले अपनी पोजीशन। जो इलाका है वो बहुत चैलेंजिंग है। सही। उसमें पानी का उतार चढ़ाव अपनी जगह पे, सारा स्लश और मडी एरिया अपनी जगह पे, मैंग्रोव्स हैं, तो उन तमाम उस इलाके में फॉरवर्ड पोस्चरिंग करना और उस इलाके में वहाँ पे बैठना सुबह दोपहर शाम उन जवानों के लिए जो हमारी फॉरवर्ड पोस्टों में बैठे हुए हैं, बड़ा ही एक जिसे कहते हैं ना मुश्किल काम है, और लेकिन वो अपने जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ उसको जो है भरपूर तरीके से और एहसन तरीके से वहाँ पे अंजाम देते हैं उस काम को। बिल्कुल। और हमारी जितनी भी तैयारी होती है वो बेसिकली हर वक्त, आप समझ लें एक वर्ड है परपेचुअल रेडीनेस, कि हर वक्त हमा वक्त तैयार। माशाल्लाह। अभी सर जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वॉर हुई और पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया, नो डाउट हमारी पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स, लेकिन पाकिस्तान नेवी भी जो है वो पेश थी। तो मुझे बताएं कि बहैसियत कमांडर क्रीक उस वक्त आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां थीं, और सबसे बड़ी बात ये कि उस माहौल में वो डिस्प्यूटेड एरिया, क्या वहाँ पर भी उतने ही खतरात थे या कुछ इंडिया की तरफ से ऐसा हुआ, और उसमें आपकी क्या प्रिपरेशंस रहीं? मार्का हक के पूरे दौरानिया था, उसके अंदर जितने जज्बे के साथ वहाँ पे लोगों ने अपनी प्रेजेंस, फॉरवर्ड प्रेजेंस और अपनी जो तरबियती सलाहियतें थीं उन सब को जो बरोकार लाते हुए वहाँ पे जो पूरा उन्होंने एक पूरा वो पेश किया, डिफेंसिव रोल पेश किया, वो इतना स्ट्रॉन्ग था अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा तो ये ख्याल है कि दुश्मन जो है उसने इस तरफ आँख उठाने की कोशिश नहीं की। सर ये भी बताइएगा कि हालिया सैलाब या इससे पहले भी हमने सैलाबी सूरत हाल में हमेशा पाकिस्तान नेवी के जवानों को रेस्क्यू में देखा है, और कुछ आपके अभी हमने एरियाज़ भी विजिट किए, वहाँ पर भी हमने टीमों को देखा। अभी जो पोजीशन है और आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, तो उसमें क्या हमारी प्रिपरेशन है, और ERT जो आपकी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है पाकिस्तान नेवी की, वो कितनी फ़ाल है? जो हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं, हमारी कुछ टीमें जो हैं वो ऑलरेडी सखर में मौजूद हैं, जहाँ पे अभी फ्लड का रेला जो है वो अभी आपको पता है पंजाब से होता हुआ जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, और वहाँ से पहले ही लोगों को सेफ़ मकामात पे पहुँचाने की जो है वो ऑलरेडी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। इसी तरह हमारी कुछ और टीम्स हैं जो कि सजावल, ठट्ठा और ये घोड़ाबारी इलाका और ये केटी बंदर और इन इलाकों के लिए जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो डिप्लॉय की हैं,
और सही। कुछ टीमें अभी हमारे पास और स्टैंड बाय में हैं कि जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसको आगे लेके चलेंगे। एक्चुअल में है इस तरह से कि जो ये जितने भी ये वाले इलाके हैं इनके अंदर जब फ्लड आता है तो बहुत सारे गांव जो हैं वो जब ज़ेरे आब आ जाते हैं तो उनका ज़ेरे माश भी ख़त्म हो जाता है, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, उनके लिए खाना पीना ख़त्म हो जाता है। तो उन लोगों को सेफ़ मकामात पे हम लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के जो है इनको सेफ़ मकामात पे लेके आते हैं। उसके लिए हमारी डिफरेंट बोट्स हैं जो कि शैलो वाटर्स में चलती हैं। इसी तरह हमारा अभी होवरक्राफ्ट भी इंशाल्लाह हम एक अभी डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे हमें बहुत काम आती हैं और लोगों को हम जो है वो उनके घरों से और जहाँ वो फंस चुके होते हैं वहाँ से निकाल के सेफ मकामात पे लेके आते हैं। आखिर में सर 8 सितंबर जो कि पाकिस्तान नेवी का दिन होता है, ऑपरेशन दवार का पूरी कौम कभी नहीं भूलती। हमारे असबाक में ये हमारे लिए फ़ख्र की पूरी मिसाल मौजूद है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, 6 सितंबर से लेके 8 सितंबर के ये जो 3 दिन हैं ये पूरी कौम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसी तरह फ़ौज के लिए भी हैं। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे पुराने लोग थे, बुज़ुर्ग थे या हमसे पहले वाले थे, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी इस चीज़ के लिए और हमें वो सारी लेगेसी को जो है वो कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू। यौम दिफा से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम आज आपने मुलाहिज़ा फरमाया और हमने सरकरीक पे पाकिस्तान नेवी के जवानों के साथ आज सारा दिन गुजारा और ये दिखाया कि पाकिस्तान मेरीन के जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए किस हद तक मुत्तहरिक हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? यूट्यूब, एक्स और फेसबुक पर अपने कमेंट्स के जरिए आप आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।